श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का छठवां सर्ग षष्ठः सर्गः। वानप्रस्थ मुनियों का राक्षसों के अत्याचार से अपनी रक्षा के लिए श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करना और श्री रामचंद्र जी का उन्हें आश्वासन देना। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सर्वभंगे दिवं प्राप्ते मुनिसंगा समागता अभ्यगच्छन्त काकुत्स्थं रामं ज्वलित तेजसं। शरभंग मुनि के ब्रह्मलोक चले जाने पर प्रज्वलित तेज वाले काकुत्स्थवंशी भगवान श्री रामचंद्र जी के पास बहुत से मुनियों के समुदाय पधारे। वही खाए नशावाल खिल्या संप्रक्षाला मरीचिपा अस्मि कुटाश्च वयवाम पत्राहाराश्च तापसाम् दन्तालुखलनिश्चयम् तथैवोन्मञ्जिकापरे गात्रशय्या असह्याश्च तथैवानौकासिका मुनयान् सलिलाहारा वायु भक्तां भक्षास्तुपाथापुरे आकाशनिल्याश्च तथा स्तन्निलसायन ततोऽन्धर्ववासिनो दान्तास्तथा आर्दपटवासुषाम् सजपास्तपोनिष्ठास्तथा पंचतपो अन्विता। उन मुनियों में वैखानस वालखिल संप्रचाल मरीच बहुसंख्यक अस्म कुट पत्राहार दंतो लूखली उन्मंजं गात्रस्य असस्य अनोवकाशिक सलिलाहार वायु भक्ष आकाश निलय स्तिंडल साई ऊर्ध्ववासी दांत आर्द पटवाशम सजय तपोनिष्ठ और पंचाग्नि से भी इन सभी श्रेणियों के तपस्वी मुनि थे। सर्वे ब्राह्म्या श्रिया युक्ता दृढ़योग समाहिता सर्वभंगाश्रमे रामम् रामभिजंगमुच्यतापसा। वे सभी तपस्वी ब्रह्मते से संपन्न थे और सुदृढ़ योग अभ्यास से उन सबका चित्त एकाग्र हो गया था। वे सबके सब सर्वभंग मुनि के आश्रम पर श्री रामचंद्र जी के समीप आए। अभिगम्य चा धर्मज्ञा रामं धर्मवतांबरम् ऊचा परम धर्मज्ञ
मृषि संघा समागता। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ परम धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी के पास आकर वे धर्मज्ञ ज्ञाता समागत ऋषि समुदाय उनसे बोले, त्वामिच्छाकुकुलस्यास्य पृथिव्यास् महारथा प्रधानश्चापि नाथस्य देवानां भगवानिवो। हे रघुनंदन, आप स्वाकु वंश के साथी समस्त भूमंडल के भी स्वामी हैं, संरक्षक एवं प्रधान महारथी वीर हैं। जैसे इंद्र देवताओं के रक्षक हैं, उसी प्रकार आप मनुष्य लोग की रक्षा करने वाले हैं। विस्ततस्तु लोकेषु यशसा विक्रमेण च पितृव्रत तत्त्वं सत्यं च त्वयि धर्मश्च पुष्कला। आप अपने यश और पराक्रम से तीनों लोकों में विख्यात हैं। आप में पिता की आज्ञा के पालन का व्रत, सत्य भाषण तथा संपूर्ण धर्म विद्यमान है। त्वाम साध्य महात्मानं धर्मज्ञं धर्मवत्सलम् आर्तिर्वाणात् वक्ष्यामस्तञ्च नाचन्तुमर्हसि। हे नाथ, आप महात्मा सर्वज्ञ और धर्मवत्सल हैं। हम आपके पास प्रार्थी होकर आए, इसलिए स्वार्थ की बात निवेदन करना चाहते हैं। आपको इसके लिए हमें क्षमा करना चाहिए। अधर्माय सुमहान् भवेत् तस्य तु भूपते यो हरेवलि संभागम् यो हरेत वलि संभागम् नाचा रक्षति पुत्रो तु। हे स्वामिन, जो राजा प्रजा से उसके आय का छठा भाग करके रूप में ले ले और पुत्र की भांति प्रजा की रक्षा न करे, उसे अधर्म का भागी होना पड़ता है। युञ्जाना स्वान्यों प्राणान् प्राणेनिष्ठान् सुतान्यों नित्युक्ता सदा रक्षन् सर्वान् विषयवासिनः प्राप्नोत्सुषासुतीं राम कीर्तिं सा बहुवासिकीं ब्रह्मणा स्थानमासाद्य तत्र चापि महीयते। भगवान श्री राम जो भूपाल प्रजा की रक्षा के कार्य में संलग्न हो अपने राज्य में निवास करने वाले सब लोगों को प्राणों के समान अथवा प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्रों के समान समझकर सदा सावधानी के साथ उनकी रक्षा करता है। वह बहुत सर्ववर्षों तक स्थिर रहने वाली अक्षय कीर्ति पाता है और अंत में ब्रह्मलोक में जाकर वहां भी विशेष सम्मान का भागी होता है। यत् करोति परम धर्म मुनिर्मूल फलासना तत्राग चतुर्भागा प्रजा धर्मेण रक्षिता। राजा के राज्य में मुनि फल मूल का आहार करके जिस उत्तम धर्म का अनुष्ठान करता है, उसका चौथा भाग धर्म के अनुसार प्रजा की रक्षा करने वाले उस
राजा को प्राप्त हो जाता है। सो अयम ब्राह्मण भूयस्तवान प्रस्थगणो महान त्वान्नाथो अनाथवदम राम रक्ष शैर हन्यते वृषम। भगवान श्री राम इस वन में रहने वाला वानप्रस्थ महात्माओं का ये महान समुदाय जिसमें ब्राह्मणों की ही संख्या अधिक है तथा जिसके रक्षक आप ही हैं, राक्षसों के द्वारा अनाथ की तरह मारा जा रहा है। इस मुनि समुदाय का बहुत अधिक मात्रा में संहार हो रहा है। एहि पश्य शरीराणि मुनीनां भावितात्मनां हतानां राक्षसैर्घोरैर्बहूनां बहुधा वने। आइए देखिए ये भयंकर राक्षसों द्वारा वारंवार अनेक प्रकार से मारे गए बहुसंख्यक पवित्र आत्मा मुनियों के शरीर शव या कंकाल दिखाई देते हैं। श्री राम जय राम। पंपा नदी निवासाना नामनुमन्दाकिनीमपि चित्रकूटालयानां च क्रियते कदनुं महत्। पंपा सरोवर और उसके निकट बहने वाली तुंगभद्रा नदी के तट पर जिनका निवास है, जो मंदाकिनी के किनारे रहते हैं तथा जिन्होंने चित्रकूट पर्वत के किनारे अपना निवास स्थान बना लिया है, उन सभी ऋषि वासियों का राक्षसों द्वारा महान संहार किया जा रहा है। एवं भयानां नृश्यामो विप्रकारं तपस्विनां क्रियमाणं वने घोरं रक्षोभिर्भीम कर्मभिः। इस भयानक कर्म करने वाले राक्षसों ने इस वन में तपस्वी मुनियों का जो ऐसा भयंकर विनाश कांड मचा रखा है वह हम लोगों से ये सहा नहीं जाता। ततस्त्वां शरणार्थं च शरण्यं समुपस्थिता परिपालयनो राम बध्यमानान् निशाचरैः। अतः राक्षसों से बचने के लिए शरण लेने के उद्देश्य से हम आपके पास आए। हे श्री राम, आप शरणागत वत्सल हैं, अतः इन निशाचरों से मारे जाते हुए हम मुनियों की रक्षा कीजिए। परात्वत्तो गतिर्वीरो पृथिव्यां नोपपद्यते परिपालयना सर्वान् राक्षसेभ्यो नृपात्मजो। हे वीर राजकुमार, इस भूमंडल में हमें आपसे बढ़कर दूसरा कोई सहारा नहीं दिखाई देता। आप इन राक्षसों से हम सबको बचाइए। एतच्छ्रुत्वा तुम काकुत्स्थतापसानां तपस्विनां इदं प्रोवान् धर्मात्मा सर्वानिव तपस्विनां। तपस्या में लगे रहने वाले इन तपस्वी मुनियों की ये बातें सुनकर काकुत्स्थ कुलभूषण परमात्मा श्री राम ने उन सब से कहा, नेयमर्हत मां वक्तुमाज्ञाप्यो अहं तपस्विनां केवलं स्वकार्यं विवेष्टव्यं वनं मया। हे मुनिवरों, आप लोग मुझसे इस प्रकार प्रार्थना न करें।
मैं तो तपस्वी महात्माओं का आज्ञा पालक हूँ। मुझे केवल अपने ही कार्य से वन में प्रवेश करना ही है। इसके साथ ही आप लोगों की सेवा का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हो जाएगा। विप्रकारं पाकुष्टं राक्षसैर्भवतामिमं पितस्तो निर्देशकरां प्रविष्टो अहमिदं वनम्। राक्षसों के द्वारा जो आपको ये कष्ट पहुंच रहा है, इसे दूर करने के लिए ही मैं पिता के आदेश का पालन करता हुआ इस वन में आया हूँ। भवतामर्थ सिद्ध्यर्थम मागतो अहं यदोच्छया तस्तु मे अयं वनवासो भविष्यति महाफला। आप लोगों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए मैं देवात यहाँ आ पहुंचा हूँ। आपकी सेवा का अवसर मिलने से मेरे लिए यह वनवास महान फलदायक होगा। तपस्विनां ऋणे शत्रून् हन्तुमिच्छामि राक्षसान् पश्यन्तु वीरमिष्यामि सभ्रातु मे तपोधना। हे तपोधनो, मैं तपस्वी मुनियों से शत्रुता रखने वाले उन राक्षसों का युद्ध में संहार करना चाहता हूँ। आप सब महर्षि भाई सहित मेरा पराक्रम देखें। दत्त्वा वरं चापि तपोधनानां धर्मे धृतात्मान् लक्ष्मणेन तपोधनश्चापि सहारे दत्ता सुतेक्षणमेवाभिजगाम्भीरा। इस प्रकार उन तपोधनों को वर देकर धर्म में मन लगाने वाले तथा श्रेष्ठ दान देने वाले वीर भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण तथा तपस्वी महात्माओं के साथ सुरीक्षण मुनि के पास गए। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे षष्ठा सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में छठा सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम